आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम तो कायम रह सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी का निज़ाम कायम नहीं रह सकता। यानी कि वो मुल्क, वो सोसाइटी ज़िंदा ही नहीं रह सकती जिसके अंदर इंसाफ नहीं है। इंसाफ का सिस्टम, जुडिशल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो उस मुल्क के ख़ात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इंडिया के अंदर कुछ अर्सा पहले तक एक मुनासिब जुडिशल सिस्टम हुआ करता था, लेकिन मुआशरे के अंदर बढ़ती हुई इंतहा पसंदी और एक प्लान्ड मुनज़्ज़म तरीके से इंडिया के हर अहम इदारे के अंदर हिंदुत्व के नज़रिए के बढ़ते हुए असर को देखकर इम्प्रेशन ये मिल रहा है कि इंडियन जुडिशल सिस्टम भी हिंदू इंतहा पसंदों के सामने हॉस्टेज बन चुका है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले जुडिशरी के ऊपर असरअंदाज होने के मोदी साहब की एक हिस्ट्री रही है। उन पर ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं पहले भी कि गुजरात के अंदर 2002 में उनके चीफ मिनिस्टर होते हुए हज़ारों मुसलमानों के कत्लेआम का जो केस चल रहा था उसमें कल्प्रिट्स को छुड़ाने के लिए और ख़ुद को भी क्लीन चिट दिलवाने के लिए उन्होंने जजेस बदले, उन्होंने प्रोसिक्यूटर्स बदले, गवाहान खरीदे वगैरह वगैरह। तो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी उनके इस हवाले से आरोप इनके ऊपर थे, लेकिन फिर जब से ये प्रधानमंत्री बन के आए हैं इंडियन जुडिशरी ने बेशुमार ऐसे फैसले दिए हैं जिनका वैसे तो कोई सर पैर नहीं था, लेकिन इनका सीधा सीधा फायदा बीजेपी और आरएसएस को हुआ है। और एज आई सेड कि उन फैसलों की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, उस पर क्वेश्चन मार्क्स हैं। कई फैसले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ही सीधी सीधी वायोलेशन कर रहे होते हैं। ऐसे भी जजमेंट्स इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद इंडियन जुडिशरी ने दिए हैं। अब उनमें से एक दो जजमेंट्स हालिया तारीख में जो आए हुए हैं इंडियन जुडिशरी की जानिब से ऐसे हैं जिन पे आज मैं बात करना चाहूँगा। जाहिर है टाइम की किल्लत होती है, टाइम थोड़ा होता है एक एपिसोड में, तो बहुत सारे जजमेंट्स पर बात नहीं कर सकते, लेकिन दो जजमेंट्स खास तौर पर ऐसी है जिन पर मैं आज के एपिसोड में बात करना चाहूँगा। कुछ महीने पहले यूपी इलेक्शन के आसपास कर्नाटका, जो कि इंडिया की रियासत है, इसमें मुसलमान ख़वातीन, मुसलमान जो स्टूडेंट लड़कियां होती हैं, इनके हिजाब पहनने पे रोक लगा दी गई थी कि ये स्कूल में हिजाब नहीं पहन कर आ सकती। इनको अगर स्कूल में आना है तो हिजाब उतार के आना पड़ेगा। बड़ा एक वहाँ पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, आपको याद होगा, बड़ा मशहूर केस था। इर्द गिर्द के मुल्कों की मीडिया ने भी इसको काफ़ी कवर किया था। अच्छा जी, फिर हुआ ये कि मामला स्कूल से सीधा चला गया कोर्ट। इस उम्मीद पे मुसलमान जो लड़कियां थी वो कोर्ट में गई कि उनको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर माइनॉरिटीज के राइट्स की प्रोटेक्शन है और ख़ास तौर पर रिलीजियस राइट्स जो है ना वहाँ इंडिया के शहरियों की, उसकी तो भरपूर प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली हासिल है। तो उनको बड़ा कॉन्फिडेंस था कि हम जाएंगे, जीत जाएंगे केस आराम से, ये तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक अजब सा फैसला इंडियन अदालत ने सुनाया, और वो फैसला ये उन्होंने सुनाया कि हिजाब पर जो बैन लगाया गया है हिंदुत्व के गुंडों की जो सरकार बैठी हुई है कर्नाटका में, उनकी जानिब से, ये बिल्कुल सही बैन है, ऐसा ही होना चाहिए। ये फैसला आ गया। और इस फैसले के रीजंस, जो मेन रीजंस थे वो दो थे जो कि कोर्ट ने दिए थे। पहला उन्होंने ये दिया कि हिजाब इज नॉट एन इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। जज साहब ने खुद ही फैसला कर लिया कि हिजाब इस्लाम का कोई इसेंशियल हिस्सा नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल गलत और भोंडे किस्म की जस्टिफिकेशन है, सफ़ेद झूठ बोला गया जजमेंट के अंदर, क्योंकि कुरान पाक में कई मकामात पे क्लियरली औरतों को हिजाब का हुक्म दिया गया है और कुरान पाक की हर बात मुस्लिम अकीदे के मुताबिक इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होती है। तो ये कहना कि हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ये सरासर झूठ और सफ़ेद झूठ है। सफ़ेद झूठ और भोंडे किस्म की ये एक इंटरप्रिटेशन की गई इस्लाम की। दूसरा ये कहा गया कि इदारों के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर यूनिफॉर्मिटी के लिए ज़रूरी है कि हिजाब की जगह यूनिफॉर्म होना चाहिए। हालांकि ये भी मुनाफिकाना किस्म की लॉजिक थी, क्योंकि आज भी कर्नाटका के अंदर सिख बिरादरी टर्बन पहन के जाती है, कोई नहीं रोकता। हिंदुओं को मंगलसूत्र पहने हुए होते हैं, बाली, कड़े, धागे, सब कुछ।
लेकिन वहां पे कोई बैन नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्मिटी के नाम पे हिजाब को कोर्ट ने टारगेट किया। नाउ दिस क्लियरली शोज के जबरदस्ती और कानून और कॉन्स्टिट्यूशन से हटके ये फैसले दिए गए, जिसका डायरेक्ट फायदा किसको हुआ? बीजेपी और आरएसएस को हुआ, सियासी फायदा। सेक्युलरिज्म के नाम पे मुसलमान औरतों को इस जजमेंट में हिजाब पहनने से रोका गया, जबकि किसी को हिजाब पहनने से, किसी किस्म के कपड़े पहनने से रोकना खुद सेक्युलरिज्म की ही खिलाफ वर्जी है। तो ये अजब सा एक डिसीजन दिया गया जिसका ना कोई सर है ना पैर है। पिछले कुछ सालों के अंदर मैं आपके साथ इंडियन जुडिशरी के दो बड़े इंपॉर्टेंट जजमेंट्स शेयर करना चाहता हूं, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हैं और दोनों में आरएसएस और बीजेपी को ही फायदा दिया गया है। यानी कि लॉजिक जो यूज की गई है बिल्कुल एक दूसरे के मुतजाद है दोनों फैसलों में। राम मंदिर का केस, राम मंदिर के केस में जमीन की मिल्कियत का फैसला, ये जमीन किसकी है इसका फैसला किया जाता है मजहब की बुनियाद पे, फैथ की बुनियाद पे। कोर्ट ने अपने फैसले में, राम मंदिर के फैसले में कहा, अब मैं आपको जजमेंट कोट करता हूं उसमें, कि मैटर्स ऑफ फेथ एंड बिलीफ लाई इन द पर्सनल रियलम ऑफ द बिलीवर, दैट विच सस्टेन्स सोलेस टू द सोल इज इनस्क्रटेबल, वेदर बिलीफ इज जस्टिफाइड लाइज बियॉन्ड कीन ऑफ जुडिशियल इंक्वायरी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कोर्ट कह रहा है कि बिलीफ यानी कि मजहब हर इंसान का जाती मामला है। अब वो बिलीफ सही है या गलत है, कोर्ट इसकी इंक्वायरी नहीं कर सकता। ये कहां पे कहा गया? राम मंदिर की जो जजमेंट आई थी उसमें ये कहा गया कि मजहब जो है उसकी इंक्वायरी कोर्ट नहीं कर सकता, और इसको फिर बुनियाद बना के उन्होंने मस्जिद की जगह पर, बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनवा दिया। लेकिन वही इंडियन कोर्ट्स हिजाब के केस में मुसलमान औरतों के हिजाब पे अकीदे को प्रूव करने का कहते हुए उन्होंने हुक्म दिया था कि पहले यह साबित करके दिखाओ कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है। एक केस में कहा गया कि अकीदे पे, बिलीफ पे जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती, दूसरे केस में इंक्वायरी की गई। दोनों केसेस के जो फैसले थे वो बीजेपी और आरएसएस की हक में आए। ये दो वो केसेस थे इंडिया की जुडिशियल हिस्ट्री में जो कि आने वाले लंबे अरसे तक इंडियन सेक्युलरिज्म का मुंह चिढ़ाते रहेंगे और इंडियन जुडिशियल सिस्टम के ऊपर धब्बा बने रहेंगे। फिर आप देखें दूसरा मिसाल, उमर खालिद एक मुसलमान एक्टिविस्ट है, उसको जनाब काफी अरसे से इनकलाब जिंदाबाद और जुमला इन दो अल्फाज के नारे मारने पर वो बेल नहीं दे रहे उनको इंडियन कोर्ट कह रही है कि ये हेट स्पीच के जुमरे में आता है, जुमला और इनकलाब जिंदाबाद ये हेट स्पीच है बकौल कोर्ट के। लेकिन बीजेपी लीडर था एक, उसने गोली मारो सालों को वाले नारे पे जब वो उसके खिलाफ गए कोर्ट में, तो कोर्ट ने उसको ये कहकर जमानत में रिहा कर दिया कि गोली मारो का जो जुमला है ये अगर आप मुस्कुरा के कहें तो ये हेट स्पीच नहीं होता, मुस्कुरा के कहने भी हेट स्पीच नहीं होता। वुड यू बिलीव दैट? इनकलाब जिंदाबाद का नारा मारने पे वो कहते हैं ये हेट स्पीच है, लेकिन गोली मारो चूंकि वो अपनी शक्ल पे हल्की सी बेशर्मी वाली मुस्कुराहट लगा के हिंदुत्व गुंडा ये कह रहा था गोली मारो, इसलिए जज साहब के मुताबिक वो प्यार भरे बोल है, मजाक में कह रहा है, धमकी थोड़ी, ये हेट स्पीच नहीं है। अब ये वो खिलवाड़ है जो कि आरएसएस और बीजेपी ने इंडियन जुडिशियल सिस्टम के साथ किया हुआ है। इस वक्त बिल्कुल इंडियन जुडिशरी कंप्रोमाइज हो चुकी है, खास तौर पर 2014 के बाद। इसके बाद हजरत अली का वो कॉल, कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी का निज़ाम कायम नहीं रह सकता।